नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। ये जो है ग्लास है, आधा खाली और आधा भरा हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ग्लास नहीं, ये हमारा दिमाग है, तो आप क्या सोचोगे? आप तो कहोगे अरे तुम तो वही घिसा पिटा एग्जाम्पल लेके आ गई। लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से समझाती हूँ। ये हमारा ग्लास है, यानी हमारा दिमाग है, जो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ पे यानी जो है आधा खाली या आधा भरा, इसी की चीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करते रहते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, जो है हमारी ज़िंदगी में जो नहीं है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जब हम लोग ऐसे करते हैं, इसका मतलब है हम खाली ग्लास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में इतना सारा दिया है भगवान ने, या इतना सारा हमारे पास है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस आधे भरे हुए ग्लास के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भगवान जी जो है ये ग्लास ऐसे वाला सबको देते हैं। किसी का ग्लास पूरा भरा हुआ या किसी का ग्लास पूरा आधा या पूरा खाली नहीं होता। सबको आधा खाली और आधा भरा हुआ देते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान जो है हमेशा हमें तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। हर एक धर्म में इस तथास्तु का अलग अलग मतलब होता है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जो सो बी इट, गॉड ब्लेस यू, या आमीन बोलते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं अपने अपने धर्म में हम लोग इसे मानते हैं। हमने अगर किसी को अच्छा कुछ कह दिया तो वो सामने से हमको तथास्तु बोल देगा। ऐसे ही भगवान जी हमारा हमेशा भला चाहते हैं और हमें हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। अभी हमारा ये धर्म बनता है कि हम जो है भगवान जी से धन्यवाद बोले, जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए। यानी आपको इस चीज़ पे नहीं, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। आपको हमेशा से ये देखना है कि आपके पास क्या है जो शायद किसी और के पास नहीं, या वो चीज़ क्या है आपके पास जिसे आपने हमेशा से चाही थी और आपके पास है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग तो यहाँ है, तो जो आपके पास है वहाँ पे आपका दिमाग नहीं जा रहा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप हमेशा जो है आपके पास उस पे ज़्यादा फोकस करें, उस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करें। और जो है आप अगर सुबह आपका चालू हो जाता है, स्पेशली हम लेडीज़ लोग जो हैं सुबह सुबह चालू हो जाते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पास इतने सारे गहने नहीं हैं, या मेरे पास शायद बड़ा बंगला नहीं है। आपका चालू हो गया, इसका मतलब है भगवान जी जो है सिर्फ आपका नहीं 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 सुन रहे हैं, ना 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 सुन रहे हैं। और भगवान जी क्या कर रहे हैं, तथास्तु कह रहे हैं। यानी आपका ग्लास खाली का खाली, क्योंकि आपका दिमाग भी वही, भगवान जी ने तथास्तु भी वही बोला है। तो वही आपको उल्टा कहना है कि जो आपके पास है उसके लिए आपको भगवान जी को धन्यवाद बोलना है। यानी ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान अपना लेके आना है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान जी सबको ये पूरा ग्लास देते हैं, यानी आधा खाली आधा भरा हुआ। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी का पूरा खाली रहेगा या किसी का पूरा भरा रहेगा। आपको शायद लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान जी सबसे बराबर से प्यार करते हैं और सबको बराबर का ही सुख देते हैं। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस चीज़ के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तो ये जब आप दूसरी बार देखोगे तो इसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। ऐसा है कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको लग रहा है कि अरे उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन
अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो दूसरी तरफ आपके पास बहुत सारा फैमिली सुख होगा, यानी आपके घर में बहुत सुख शांति होगी। भले ही आपके पास पैसे कम हो, लेकिन आपके पास फैमिली का सुख बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको उस कोशंट को बढ़ाना है, यानी आपको फैमिली के साथ पैसे का भी सुख चाहिए, तो भगवान जी को बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे फैमिली का सुख दिया। भगवान जी वही सुनते हैं जो आप उनको सुनाते हो। नहीं 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 सुनाओगे तो उनको सिर्फ नहीं 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 सुनाई देगा। इसीलिए मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस चीज़ को आप अच्छे से भगवान जी से आप बोलते रहिए। जब आप इसको बोलोगे कि मेरे पास ये सुख है, धन्यवाद, मेरे पास वो सुख है, धन्यवाद, तो भगवान जी तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। तो जो भी सुख आपके पास है उसको आप बढ़ाते जाओगे, उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये कैसे होगा, ये इसके पीछे लॉजिक मेरे पास नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा वाला मैजिक है जिसको आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। आपको इसको करते रहना है। अभी आप बोलोगे तो मैं तो बचपन से ये ऐसे ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा इसी चीज़ के ऊपर ना 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 कहते रहता हूँ। तो मैं एक बात बता दूँ, मेरी माँ बचपन में हमेशा कहती थी, जब भी आप कुछ बोलो अच्छा बोलो। 3 काल यानी त्रिकाल बोलते हैं हमारे इसमें, कि सुबह, दोपहर और रात को हमें अच्छा बोलना है, क्योंकि वास्तु देवता उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है और बहुत ज़्यादा तथास्तु बोलती है। तो हम लोग क्या बोलते थे कि माँ क्या हमें सिर्फ 3 टाइम ही हमको तथास्तु बोलने के लिए अच्छा बोलना है? तो वो बोलती थी नहीं, तुम्हें पूरे दिन बोलना है, यानी नेगेटिव चीज़ आपके मुंह से निकलनी ही नहीं है। कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हमें यहाँ तक बोलती थी कि वो नेगेटिव हमारे मुंह से गलती से भी निकल गया तो हमें बड़ी आंखें करके वो डांटा करती थी। लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है कि मेरे माँ का ये कहना कितना सच है। जब आज अपने आप में मैं संतुष्टि पाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, है, क्योंकि भगवान ने मुझे भी ऐसा वाला ही ग्लास दिया है जहाँ पे भरा है, आधा भी है। लेकिन मैंने अपने आप को अभी ऐसे ट्रेन किया है कि मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस करूँगी। मेरा भगवान जी से प्रॉमिस है कि आपने मुझे ये दिया है तो मैं यही देखूँगी और इसी चीज़ के ऊपर मैं फोकस करती रहूँगी। आप आज नहीं, लेकिन शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप इसको प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। जैसे ही नेगेटिव आपके दिमाग में आए, एक कुछ तो चीज़ ऐसी कीजिए, शायद अपना बाल खींच लीजिए या अपने आप को एक चींटी काट लीजिए और बोलिए कि नेगेटिव नहीं बोलना है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। जितना हो सके पॉजिटिविटी की ओर आप पैर बढ़ाइए अपने, और अपने लाइफ को चेंज होता देखिए। जब आपका लाइफ चेंज होगा तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत ही उम्दा, यानी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। और आप जब ये रिजल्ट्स आपको मिलें तो एक बात करना ना भूलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन के आइकॉन को प्रेस करना, ताकि नया वीडियो आने के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और मेरे चैनल को स्वेग मंत्रा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और जब आपको ये एक्सपीरियंस आए, अच्छे वाले चाहे छोटे हो, लेकिन अच्छे वाले जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आएंगे तभी तो बड़े एक्सपीरियंस बनेंगे। आप मुझे कमेंट में लिखना और मुझे बताना कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा ही सही आपके जीवन में कितना काम आया।